चुड़ैल का बदला गांव गौदाली की कहानी है जहां एक समय शांति और सौहार्द का वातावरण था। लेकिन अचानक गांव में अजीब और भयानक घटनाएं घटित होने लगीं। लोग डर और दहशत में जीने लगे। इसके पीछे का कारण एक पुरानी त्रासदी और एक निर्दोष आत्मा की पीड़ा थी। कहानी का आरंभ गांव गौदाली एक छोटा और सुंदर गांव था जहां लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव में एक गरीब लेकिन सम्मानित महिला सावित्री अपने पति और छोटे बेटे के साथ रहती थी। सावित्री एक धार्मिक और परोपकारी महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। त्रासदी का आरंभ गांव के जमींदार ठाकुर राजेश्वर सिन्हा एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे। उन्होंने सावित्री की सुंदरता पर नजर डाल दी और उसे पाने की इच्छा जताई। सावित्री ने उनकी इच्छा को ठुकरा दिया, जिससे ठाकुर का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने सावित्री को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। एक रात ठाकुर ने अपने गुंडों के साथ सावित्री के घर पर हमला किया। उन्होंने उसके पति को मार डाला और उसके बेटे को गायब कर दिया। सावित्री को भी वे प्रताड़ित करने लगे, लेकिन सावित्री ने उन्हें छोड़ने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद ठाकुर ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उनका भी यही हाल होगा। बदला लेने की प्रतिज्ञा सावित्री की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। सावित्री की आत्मा अब चुड़ैल बन गई और गांव में भटकने लगी। रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को देखा, जो जंगल की ओर चली गई। घटनाओं की श्रृंखला ठाकुर राजेश्वर सिन्हा के परिवार में एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले उनके बड़े बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, फिर उनके घर में आग लग गई। ठाकुर और उनके गुंडों का एक एक करके अंत होने लगा। गांव वाले अब डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे और जो लोग ठाकुर के पक्ष में थे वे भी एक एक करके गायब होने लगे। आत्मा की मुक्ति गांव के बुजुर्गों ने एकत्र होकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। वे समझ गए कि यह सब कुछ सावित्री की आत्मा का काम है। उन्होंने मिलकर एक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया ताकि सावित्री की आत्मा को शांति मिल सके और गांव में फिर से शांति स्थापित हो सके। उन्होंने सावित्री के प्रति हुए अन्याय के लिए क्षमा मांगी और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अनुष्ठान के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई। लोगों का मानना था कि सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई है और उसने अपने परिवार और अपनी आत्मा के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है। निष्कर्ष। चुड़ैल का बदला। कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार कभी भी फलदायी नहीं होते। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश में मान्यताओं, वर्गीयताओं और अंधविश्वासों को भी दर्शाती है, जहां लोगों का विश्वास होता है कि आत्माएं उनके बीच में रह सकती है और न्याय कर सकती है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य मनोरंजन है। इसमें दी गई घटनाएं और पात्र वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते।